ओपन योर माइक एंड कैमरा। जल्दी फटाफट खोलो अपने कैमरास। यस, स्टार्ट द गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। Okay, now rub your hands, touch to your face. Yes. अब मैम आपकी दिख रही है? दिख रही है? Okay. यस मैम, यस मैम। देखो, अब इसमें है द ब्रिंग अप करी। इसमें स्टोरी है एक करी नाम के एलिफेंट की। करी, a 5-month-old baby elephant, lives and grow up with his 9-year-old friend and capper. अब यहाँ पे बोल रहे हैं करी 5 महीने का एक बेबी एलिफेंट था जो कि अपने 9 साल के मालिक के साथ और अपने फ्रेंड के साथ जो इसकी देखभाल करता था उसके साथ बड़ा हुआ था। करी डज नॉट ईट मच, करी ज्यादा नहीं खाता था। जस्ट अबाउट 9 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विंक्स अ डे। केवल और केवल कितनी किलोग्राम्स खाता था? 16 किलोग्राम्स जो कोमल टहनियां होती थी वो एक दिन में खाता था। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि करी कितनी टहनियां खाता था, तो कितनी टहनियां खाता था? 16 किलोग्राम। 16 किलोग्राम। वेरी गुड। प्लेफुल एंड सेंसिटिव करी सेव अ बॉय फ्रॉम ड्रॉइंग। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो करी है उसने बहुत ही सेंसिटिव तरीके से एक बच्चे को क्या किया था? डूबने से बचाया था। अब इसमें यहाँ पढ़ेंगे करी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was giving to me to take care of। अब जब वो यहाँ पे जो स्टोरी का राइटर है वो ये लिख रहा है कि करी नाम का जो एलिफेंट था वो 5 महीने का था और उसकी देखभाल करता था। राइटर बता रहा है अपने I was 9 year old, मैं 9 साल का था। अब 9 साल का कौन था? राइटर 9 साल का। Yes, 9 साल का कौन था? राइटर था। And I could reach his back if I stood on top toe। अब ये बोल रहा है मैं 9 साल का था और मैं उसके बैक पे स्टूल से पंजों के बल खड़ा होता था। देखो यहाँ पे, ये देखो ऐसे, ये क्या खड़ा है? ये इसके पंजों के ऊपर खड़ा होके और अपनी हाइट नाप रहा है ये स्टूल पे खड़ा होके। He seemed to remain that high of nearly 2 years। और वो 2 महीने में ही बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखने लगा था। We grew together, that is probably why I never found out just how tall he was। अब ये बोल रहा है कि हम दोनों साथ साथ बड़े हुए थे पर वो मैं यकीन नहीं कर सकता कि इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stems so that I could not fall in when Curry bumped against the pole as he moved about। अब वो बोल रहा है कि वो अपने पवेलियन में रहता था जो कि उसके ऊपर रूफ लगी हुई थी, छत लगी हुई थी और उसके जो खंबे थे, इसके जो ये यहाँ पे ये दिख रहे हैं ना लकड़ी के खंबे टाइप में,
तो वो बोल रहे हैं ये इतने ज्यादा मजबूत थे कि करी अगर इधर उधर भी हिले तो वो पोल्स गिरे नहीं, इतने मजबूती से लगाए गए थे। One of the first Curry did was to save the life of a boy. अब ये कह रहे हैं यहाँ पे एक करी ने एक दिन एक बच्चे की जान बचाई थी। Curry did not eat much, but he nevertheless need 40 pounds of twins a day to chew and play with. अब करी 40 pounds क्या खाता था? डिलीशियस मतलब होता है कोमल टहनियाँ। 40 किलोग्राम कोमल टहनियाँ खाता था और उनके साथ ही वो क्या करता था? खेलता था। Every day I used to take him to the river in the morning of his bath. अब वो जो राइटर है वो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो क्या करता था? हर मॉर्निंग में उसको बाथ के लिए ले जाया करता था, नहलाने के लिए रिवर के पास ले जाया करता था। He would lie down on his sand bank while I rub him with the clean sand of the river for an hour. अब ये बोल रहा है कि मैं क्या वो उसको उसकी पीठ को रगड़ के क्या करता था? साफ करता था कुछ घंटों के लिए। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और कुछ समय के बाद वो उस पानी में, कुछ देर तक वो उस पानी में यूं ही बैठा रहता था। वन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एम्ब्रियो एंड ही वुड स्क्वेरल with pleasure and I rubbed water down his back. अब ये यहाँ पे कह रहे हैं, एक मिनट बेटा, यस इनकी जो पीठ थी जब वो रब करता था तो इनकी बॉडी क्या, स्किन क्या करने लगती थी? शाइन करने लगती थी। आई रब वाटर डाउन इट्स बैक, और वो रगड़ने के बाद क्या करता था? जैसे हम हमारी बॉडी पे साबुन लगाने के बाद क्या करते हैं? पानी डालते हैं, वैसे ही वो राइटर क्या करता था? उनकी बॉडी को, किस हाथी की बॉडी को किससे धोता था? हम साबुन लगाते हैं तो उसकी बॉडी को मिट्टी से साफ करता था। जैसे ही वो मिट्टी से साफ करता था उसकी बॉडी को और उसके ऊपर पानी डालता था तो उसकी बॉडी कैसे करने लग जाती थी? शाइन करने लग जाती थी। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle when while I went into the forest to get some luxurious things for his dinner. अब ये बोल रहा है कि फिर उसके बाद वो हाथी का कान पकड़ता था और कान पकड़ के उसको पानी से बाहर निकालता था और उसको जंगल के बाहर छोड़ देता था। जंगल जैसे ही वो जंगल के बाहर छोड़ता था और हाथी वहीं बैठता था और वो कहाँ क्या लेने जाता था? डिलीशियस ड्रिंक्स लेने जाता था हाथी के लिए। One day, to have very sharp hatches to cut down these wings, I takes half an hour to sharp the hatches because if the twig is mutilated, an elephant will not touch it. अब ये कह रहा है कि एलिफेंट को कैसी टहनियाँ पसंद थी? नुकीली ट्विंग्स पसंद थी, टहनियाँ पसंद थी। अगर वो थोड़ी सी भी कटी फटी होती थी तो वो उसको टच भी नहीं करता था। If I not an easy job to get twins and slapping for curry, I had to be climb all kinds of trees to get the most delicate tender twins. अब वो उसका जो जॉब था वो बता रहा है कि मेरा जॉब इतना इजी नहीं था, मैं हर पेड़ पे चढ़ता था और उसके लिए डिलीशियस कोमल नाजुक टहनियाँ तोड़ के लाता था। As he was very fond of the young branch of the banyan tree, which grows like a chagral of tree leaves on branches.
अब वो बोल रहा है कि मैं बनियान ट्री बरगद के पेड़ के ऊपर भी चढ़ के उनकी लीव्स, कोमल लीव्स और टहनियां तोड़ता था. आई वॉज ग्रेटिंग सम ऑफ spring day in March when I suddenly hear calling to me in the distance. अब वो बोल रहा है मैं बहुत आश्चर्य हो गया था और मार्च का स्प्रिंग का महीना था और वहां पे मैंने करी की चिल्लाने की आवाज सुनी थी. As he was still very young, the call was more like that of a baby that an elephant. अब वो ऐसे मतलब बोल रहा था, ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कि कोई छोटे बच्चे को कोई पकड़ लेता है जब वो चिल्लाता है, वैसे ही करी की आवाज उसको आ रही थी. आई थॉट somebody was hunting him. और मुझे ऐसा लगा कि कोई उसका शिकार कर रहा है. So I came down from the tree and ran very fast to the edge of the forest, where I had left him, but he was not there. अब वो कहता है कि मैंने उसकी करी की आवाज सुनी तब मैं बहुत जोर से दौड़ता हुआ जंगल के बाहर आया जहाँ पे उसने करी को छोड़ा था और फिर वो वहां पे उसको नहीं मिला. I looked all over, but I could not find him. ये कह रहा है कि मैंने इसको चारों तरफ देखा था पर वो मुझे नहीं मिला था. I went near the edge of the water and I saw a back something struggling about his surface. अब वो वहां पे बोल रहा है कि मैंने पास में जाके देखा, वाटर की पास में किनारे पे जाके देखा तो उसने क्या देखा था कि कोई तो भी वहां स्ट्रगल कर रहा है, कोई सरफेस पे स्ट्रगल कर रहा है. Then I rose higher and it was the trunk of my elephant. अब वो वहां पे और ज्यादा करीब गया तो उसे क्या दिखा? एलिफेंट की पानी में डूबते हुए ट्रंक दिखी ऊपर उठते हुए. I thought he was drowning. अब वो उसे लगा कि वो क्या कर रहा है? वो डूब रहा है. I was helpless because I could not jump into the water and save the 100 pounds of him since he was much higher than. अब वो कह रहा है कि मुझे तैरना नहीं आता था तो मैं पानी में कूद नहीं सकता था और मैं कूद भी जाता तो 40 पाउंड के हाथी को कैसे ऊपर बचा सकता था, कैसे ऊपर ला सकता था. But I saw his back rise over the water and he caught me eye. He began to trumpet and struggle up to his shower. अब वो कह रहा है कि वो इतनी कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की परंतु वो बाहर नहीं आ रहा था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था. Then still trampling, he pushed me into the river and as I fell into the stream. अब वो बताता है कि उसने मुझे देखा और उसने क्या किया? मुझे पानी के अंदर धक्का दे दिया. किसने धक्का दे दिया? राइटर को धक्का किसने दिया? एलिफेंट ने पुश किया उसको पानी के अंदर. समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. अभी आपसे ही पूछने वाली हूं मैं ये स्टोरी, ठीक है? I fell into the stream और मैं stream में गिर गया. I saw a boy laying flat on the bottom of the river. और वो क्या देखता है कि एक लड़का पानी के नीचे बॉटम में रिवर में तैर रहा था. He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. अब वो क्या कर रहा था? मतलब बॉटम के नीचे टच करता हुआ वो वहां पे लेटा हुआ था. I came to the surface of water to take my breath and there Curry was standing, his feet painted in the sandbank and his trunk stretched out like a
hand waiting for mine. अब वो कह रहा है कि मैं सरफेस पे आया और मैंने क्या एक लंबी सी सांस ली और मैंने क्या देखा कि करी जो था, हाथी जो था, उसके पैर कहाँ धंसे हुए थे, मिट्टी के अंदर धंसे हुए थे और वो वेट कर रहा था और वो डूबने लगा क्योंकि उसको तैरना तो आता ही नहीं था, तो वो डूबने लगा और जैसे ही वो डूबने लगा तो उसने क्या करा, ये ऐसे अपनी सूंड को करी की गर्दन के अंदर लपेट के करी को बचाया, उसने राइटर को बचाया. I drive down again. He pulled me, the boy of the drowning boy, to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slowly current was already dragged me out. अब ये कह रहा है कि मुझे तैरना नहीं आता था और मैं जैसे ही डूबने लगा तो करी ने मुझे क्या करा, अपनी सूंड में पकड़ के ऊपर उठाया एक अच्छे स्विमर की तरह. Seeing by draft by in the current Kari, who was usually shown as pioneers, suddenly drifted down like a hawk and come halfway into the water, where I saw him stretch out his trunks again. अब वो जैसे ही उसके करी को उसने धक्का दिया था तो वो भी खुद भी डूबने लग गया था क्योंकि वो राइटर खुद तैरना नहीं जानता था, तो उसने सडनली क्या किया, उसको पानी से बाहर निकालने के लिए अपनी सूंड फैलाई. I raised my hand to catch it and it slipped. I found myself going under the water again, but this time I found that the water was not very deeper, so I sank to the bottom of the river and double my feet under me, and suddenly clicked the river back and so shoot मैम अब साइंस का ये का मैम टाइम हो गया मैम. ओके बेटा, इतना सा पढ़ लेते हैं. मैम ये पीरियड भी तो आपका ही है. हाँ बेटा, ये पीरियड मेरा ही है. ये दोनों पीरियड अपनी ही है ना, साइंस का एक और एक उसका है. यस मैम. एक मिनट. क्या हुआ मैम? हाँ बेटा. फिर वो उसको बोलता है कि वो डीप, मतलब उसने उसको हाथ दिया और हाथ दिया तो पानी इतना गहरा नहीं था जितना उसने सोचा था, तो उसने डरते हुए उसके हाथ को खींचा और करी ने उन दोनों को ऊपर खींच लिया. तो इस तरह से लड़ते झगड़ते उसने दोनों को बचा लिया, जो उसने डूबते हुए बच्चे को बचा लिया और साथ साथ में करी को भी उसने राइटर को भी उसने ऊपर की तरफ ले लिया.
समझ में आया? यस मैम। ओके, अब आप लोग मुझे स्टोरी बताओ, क्या पढ़ाया था आज? चिराग, मैम स्टार्ट करो। क्या समझ में आया आपको? मैम मेरे फोन में मेरे अकेले की फोटो दिख रही है। कोई बात नहीं बेटा। दिव्यांशी आप बताओ। मैम की आवाज आ रही है, फोटो अकेले की दिख रही है। दिव्यांशी, यस मैम। मैम एक आप करी होता है, मैम एक करी होता है और एक राइटर होता है, वो दोनों। मैम करी जो होता है वो कुछ ज्यादा नहीं खाता, बस 16 किलोग्राम हर दिन खाता है। मैं एक बार करी 3 किलोग्राम क्या खाता है? कोमल टहनिया, है ना? डिलीशियस ट्विंग्स मीन्स होता है कोमल, नाजुक, और वो कट्टी फटी होती है तो वो नहीं खाता है। और 40 पाउंड से वो खाता भी है और पीता भी है। यस, कंटिन्यू करो। इसके बाद में वो कहीं जाता है, वो मतलब उस जो राइटर होता है उसको वही छोड़कर जाता है, तो वो है ना, एक बच्चा डूब रहा होता है तो उसको बचा लेता है। मैम जो मतलब वो करी राइटर सोचता है मैं कैसे अंदर जाऊं, फिर वो मैम फिर भी वो कूद जाता है, फिर मैम वो दोनों डूबने लगता है तो फिर भी मैम बचा लेता है दोनों को। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। वो राइटर वो राइटर सोचता है कि मैं कैसे जंगल, बचाऊंगा। हाँ पहले तो वो उनको बात कराता है ना? बात कराने के बाद क्या करता है, उसको जंगल के किनारे पे छोड़ देता है और फिर उसकी टहनियां लेने जाता है। और जैसे ही वो चढ़ता है पेड़ पे, तो वो क्या उसको टहनियां लाने के लिए तो पेड़ पे चढ़ता है, उतने में उसको जैसे छोटा बच्चा रोता है ना, वैसे उसको आवाज आती है। ओपन योर कैमराज ऑल ऑफ यू। यस पूर्णिमा, आप बताओ क्या समझ में आया आपको? पूर्णिमा, आर यू देयर? यस मैम। ओके, आप बताओ क्या समझ में आया आपको इस स्टोरी में? क्या हुआ, कौन बताएगा? और प्रियांशु, प्रियांशु, यस बेटा। यस मैम। एक करी नाम का हाथी होता है और राइटर होता है। करी जो होता है वो दिन में 16 किलोग्राम डिलीशियस स्ट्रिंग्स खाता है। और है ना एक बार और वो राइटर हमेशा उसे ना झील के पास नहाने लेके जाता है। राइटर है ना उसे है ना मिट्टी से नहलाता है और झील के पानी से उसे साफ करता है। और है ना जब वो नहाता है ना तो फिर मैम उसकी जो बॉडी है वो शाइन करती है। फिर मैम वेरी गुड। एक बार मैम राइटर एक स्ट्रिंग्स इकट्ठा कर रहा था कहीं के लिए, तो है ना उसे किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई। तो राइटर वहां पे जाके देख के आया तो उसने देखा कि एक छोटा बच्चा डूब रहा है और है ना एक हाथी की सूंड ऊपर है झील के। राइटर को स्विमिंग करनी आती नहीं थी, इसलिए वो पानी में जाने से डर रहा था। पर फिर उसने देखा कि पानी तो इतना गहरा नहीं है जितना वो सोच रहा था। फिर वो और जो करी का पैर होता है वो है ना फंसा हुआ था झील के अंदर मिट्टी में। और फिर वो राइटर इन्हें बचा देता है, करी उन्हें। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस, समझ में आया? जितना इतना पढ़ाया उतना? ओके, 5 मिनट का ब्रेक ले लो।